नमस्कार, आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर एटा से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने किसानों के निजी नलकूप को कि बिजली 5 साल के लिए फ्री करने की घोषणा पर कोई जवाब न मिलने की बात कही। साथ ही कहा कि किसानों के हालात को देखते हुए निजी नलकूप पर बिजली मीटर न लगाए जाए, पुराना फिक्स चार्ज ही ठीक है। भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार प्रदेश सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जैसे चुनाव से पहले हमारे माननीय पूजनीय और संत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम किसानों को ट्यूबवेल की बिजली, किसानों का घाटा देखते हुए, किसानों को कमजोरी देखते हुए फ्री देंगे। लेकिन थोड़े दिन पहले कल परसों में ये एक हमको मैसेज मिला है जो ऊर्जा मंत्री के द्वारा कि बिजली फ्री नहीं दी जा सकती। तो बिजली फ्री नहीं दी सकती तो हमारा निवेदन है कि तो मीटर भी नहीं लगाई जा सकती। अरे ट्यूबवेल पे मीटर मत लगा। 5 हॉर्स पावर पे लेते थे 750 और 10 हॉर्स पावर पे लेते थे 1500, वही लेते रहो। यदि मीटर लगाओगे तो मीटर जाने कैसे क्या चलेगा, और जो तुम्हारे जेई थे वो उल्टा सीधा उसमें बिल लगाएंगे और ऐसी तैसी हो जाएगी इस किसान की, किसान मारा जाएगा। वैसे भी किसान गरीब है और आत्महत्या करता है, इसलिए किसान के पक्ष में या तो बिजली फ्री कर दो या रेट आधा कर दो। यदि कुछ न कर सको तो जो पुराना वाला रेट है 5 पे 750 रुपया और 10। वहीं खबर बादा से है, जहां पर मवई गांव की लगभग 50 महिलाओं ने जिलाधिकारी बांदा को राशन की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने भी बताया है कि राशन वितरण का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाता है, लेकिन अक्टूबर माह का कुछ राशन अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है और उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इसलिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या का जल्द से जल्द निदान करने की मांग की गई है। समूह के मैं कोटा मिला हूँ, समूह की अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे समूह के 2-3 महिलाएं हैं, अध्यक्ष सचिव रजनी और कोषाध्यक्ष सुनता, इन तीनों लोगों ने अब फर्जी एप्लीकेशन भेज रही है अधिकारियों के पास में कि अंगूठा लगवा लेती है और बार-बार परेशान कर रही है कोटेदारों को, वो जनता को आवासन नहीं दे रही, मगर फर्जी इल्जाम लगा करके हमें फंसाया जा रहा है। बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनगर। ये ग्राम मवई का मामला है। जो चुनकी देवी वहाँ की कोटेदार है और ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इनको कोटा मिला था। ये इनको जब कोटा मिला है तो 206 कुंटल गल्ला इनको दिया नहीं गया और इनको कोटा जो उससे पाना था कोटेदार से, उसको दिया नहीं गया और ये बराबर कोटा चला रही थी। अब यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं सदर, इनसे कहते हैं कि 206 कुंटल अपने यहाँ खरीद करके रखो, नहीं तो तुम्हारा कोटा सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सब मवई गांव से हैं, ये कोटेदार से संतुष्ट हैं। बशर्ते अब मामला यहाँ फंस गया है कि 206 कुंटल जो गल्ला इसको मिलना चाहिए था, पूर्व कोटेदार जो उठा लिया था। क्या नाम था उसका? राजकुमार जो कोटेदार था, कनवारा 66 नंबर उसकी दुकान है। तो उस कोटेदार के माध्यम से जो मिलना चाहिए वो दिया नहीं गया। अब यहाँ के इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम उस गल्ले को चाहे अपने पास से खरीद के रखो। ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोटा है, इनके पास इतनी न तो पूंजी है कि वो वहाँ इकट्ठा कर ले गल्ला। जब तक पुराना गल्ला मिलेगा नहीं, ये कैसे कोटे में रख पाएंगे? तो ये मामला केवल धांधली का है। ये जाँच का विषय है कि वहाँ पर 206 कुंटल जो गल्ला इसको मिलना चाहिए वहाँ पर मिले। इसको के माध्यम से ये गल्ला उनको मिलना चाहिए, दिलाया नहीं गया। अब इनके साथ जबरदस्ती की जा रही है कि इस गल्ले को आप जैसे भी चाहे एडजस्ट करिए। जो सहायता समूह वाली महिलाएं उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए आज आई है यहाँ डीएम साहब के यहाँ और एडीएम साहब ने हमारी दरखास्त ली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएसओ साहब को हम जांच दे रहे हैं। इस कोटेदार के साथ न्याय होगा और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ। ये आवाज आया था ना
वही खबर कानपुर से है, जहां पर दबंगों ने पीड़ित बुजुर्ग का निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को ढहा दिया है। बता दें कि आधा दर्जन दबंगों ने आवास बनाने को लेकर बुजुर्ग पीड़ित को गाली गलौज कर धमकी भी दी। दबंगों ने अपनी जमीन बताकर निर्माण कार्य को बंद करा दिया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग का 150 वर्षों से जमीन पर कब्जा था। वहीं पीड़ित बुजुर्ग का परिवार सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बुजुर्ग ने ग्राम प्रधान से न्याय की गुहार लगाई है। मामला तहसील अकबरपुर क्षेत्र के मलिक मोहम्मदपुर गांव का बताया जा रहा है। ये आवास आया था ना, तो ये आवास बनाने के लिए पहले हमारी पुरानी जमीन थी, तो सोचा कि बना लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास था? हाँ, प्रधानमंत्री आवास आया था, तो इन्हें सोचा कि बनाना चाहा, तो इन्हें बोल दिया कि वो मेरी जगह पड़ती है, तब इनका हिस्सा इस तरफ नहीं है, हिस्सा इनका उस तरफ था। कौन लोग थे? वो लोग उस मलिक मोहम्मद मिल्किया पड़ता है, पर वो रंधियापुर में लगता है। ठीक है, क्या नाम है? उन गुड्डन नाम है, उनका लड़का था राजेश, राजू थे। 4-5 लोग परिवार के थे, आए थे, 5-6 लोग थे। वो आए, फिर उल्टा सीध बोला हिलर पिलर खड़ा था, उसे गिरा दिया उनने, और गिराने के बाद बोले आप बना नहीं सकते हो, ये है वो है। तो हमने फिर इसको दूसरे दिन शाम को गए किया फैसला करने के लिए, बोले कि सुबह आएंगे। सुबह गए तो फिर भी नहीं आई लोग। क्या मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी है? ये ऐसे गाली गलौज ज़्यादा कुछ थोड़ा कर रहे थे, तो इसके बोले कि नहीं ये बनाओगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो कोई से अब चाहते हैं कि उनका कोई निर्णय निकल रहा है ना वो फैसला कर रहे, इधर तो कोई फैसला हो रहा तो कहाँ बनाएंगे। कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत तो कहीं भी नहीं किया है, सिर्फ ये है कि हमने सोचा कि पंचायत यहाँ फैसला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रधान को बुलाया, फिर वो लोग आए नहीं। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ना बना रहा हूँ, जब बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा देखेंगे। फिर आया था, बना रहे थे, अपनी जगह में बना रहे थे। अब एक कुठरिया के बदले से ना हमको फेंक दिया, बनाया पिलर वो गिरा दिया। कौन लोगों ने गिराया? गुड्डन। कहाँ के रहने वाले? रंधियापुर। कितने लोग आए थे? 5-7 लोग थे। क्या धमकी दे गए? हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सुबह नामा हो जाए तो बढ़िया रहे। अच्छा, ऐसी सर्दी में आप किस तरह से रह रहे हैं? अब रह गए तो सह रह गए, नहीं पड़ता। माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन। वही खबर मथुरा से है, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के द्वारा दाखिल वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट मौजूद मस्जिद को हटाए जाने और विस्तारीकरण को रोकने की मांग की गई है। वह उनके वाद पर बुधवार को सुनवाई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया है कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर मामले में देरी करने के उद्देश्य से हाजिर नहीं हो रहा है। हमने बाद में मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित होने की जानकारी भी दी है, साथ ही विस्तारीकरण को रोकने की मांग भी की है। उनके अधिवक्ता दीपक शर्मा ने यह बताया है कि अब इस केस पर अगली सुनवाई जो है वो 12 जनवरी को होगी। माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में हिंदू महासभा की तरफ से मीना मस्जिद को हटाने के लिए जो दावा किया गया था उसमें सुनवाई होनी थी। हिंदू महासभा ने उसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी को पार्टी बनाया था, और हिंदू महासभा ने मांग की थी कि मंदिर की जो भूमि है 13.37 एकड़, उसमें जो पूरब की दिशा में मीना मस्जिद बनी हुई है उसको हटाया जाए। और हमने वहाँ सरकारी ज़मीन भेजकर वहाँ की जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी पूरी रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय में जमा कर दिया। इस बात का प्रार्थना पत्र भी दिया था, और हमने उसमें स्टे का भी प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मीना मस्जिद को विस्तार करें, क्योंकि वहाँ मंदिर में जो पुजारियों के कमरे बने हुए हैं उनको तोड़कर मीना मस्जिद के जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको विस्तार करना चाहते हैं मीना मस्जिद को। आज उसमें इंतजामिया कमेटी के सचिव माननीय न्यायालय में हाजिर हुए और उन्होंने हिंदू महासभा के दावे की कॉपी मांगी है और जवाब देने के लिए समय मांगा है। अभी तक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ है। अब माननीय न्यायालय के द्वारा दोबारा से नोटिस जाएंगे, जब वो हाजिर होंगे या नहीं इसके लिए माननीय न्यायालय ने 12 जनवरी की डेट लगा दी। अब अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। यहाँ से हम लोग लगभग। वही खबर सूरत से है, जहां पर शहर के इंदिरानगर वसाहत में गत रात्रि के समय श्रीनाथ द्वार अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों ने इंदिरानगर वसाहत में अवैध ढंग से कब्जा करने का मामला जो है
वो सामने आया है। वहीं इंदिरानगर बसाहत में अवैध तरीके से रात्रि के समय का लाभ उठाकर 50 से 60 लोगों के द्वारा अवैध तरीके से दीवार बनाई गई थी, जिसे लेकर इंदिरानगर वसाहत के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। वहीं आपको बता दें कि रात्रि के समय इंदिरानगर वसाहत में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया था, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर भी जानकारी दी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें पुलिस थाने जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद वासियों ने सुबह पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और वराछा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तो हम लोग लगभग मेरा जन्म ही समझ लीजिए कि हुआ था यहाँ पे झोपड़पट्टी में ही, तब से हम लोग इस झोपड़पट्टी के बारे में जानते हैं। सन 2018 में जब डेमोलेशन हुआ था, उसके बाद पानी और पावर का काट दिया गया था, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को फैमिली के साथ में रहने में बच्चे लोगों को तकलीफ पड़ रहा था, तो हम कहीं और अन्य जगह पे मकान भाड़े पे लेके रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। और कोरोना काल के बाद मैंने अर्जी भी दिया एसएमसी में कि हमको वहाँ पे पार्टीशन बना के मतलब मकान हम वहाँ पे वापस रह पाए, कि हमको भाड़ा भरने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए हमने अर्जी भी दिया। लेकिन कल के नाइट में रातों रात सोसाइटी वाले बोलते हैं हमारी जगह ने रातों रात दीवार खड़ा कर दी है। सर इसकी शिकायत प्रशासन ने की? हाँ, इसकी शिकायत हमने पुलिस प्रशासन में की, मगर पुलिस स्टेशन में इस समय सब पुलिस वाले छुटनी में व्यस्त थे, इसके लिए कुछ हो नहीं पाया, तो लोग रातों रात अपना दीवार खड़ा कर लिए। हाँ, 100 नंबर भी हमने फोन किया, तो हमको जवाब में ऐसा आया कि आपका वराछा पुलिस स्टेशन लगता है, आप वहाँ पे जाइए, आपका निकाल आएगा। और आचार संहिता लागू है तो भी ये लोगों ने रात को दीवार खड़ी की है, और जितने लोगों को हम लोग रखे थे उन लोगों को भगाने के बाद, रूम खाली करवाने के बाद ये लोगों रातों रात दीवार खड़ी करवा दिए हैं। नहीं सर, किसी का नाम नहीं जानते। सोसाइटी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम लोग किसी का नाम के बारे में चर्चा नहीं है। 60 से 70 जन लोग के आजू बाजू सोसाइटी के लोग, श्रीनाथ द्वार अपार्टमेंट, यहाँ से हम लोग। खबर झांसी से, जहां पर नवाबाद थाना एलाइट चौकी के क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डीजल लोको शेड 9 नंबर के नजदीक बने मंदिर में कुछ संदिग्ध व्यक्ति देवी जी की मूर्ति की गर्दन तोड़ ले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही मामले को गंभीरता से देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वही खबर गाजियाबाद से, जहां पर नाम बदलकर ठगी करने वाले फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कविनगर थाना प्रभारी के मुताबिक लोगों को अपने जाल में फंसाकर पकड़ा गया आरोपी ठगी का शिकार बनाता था। और आपको बता दें कि इसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कविनगर कोतवाल अमित कुमार ने यह बताया है कि पकड़ा गया आरोपी सोमदत्त कौशिक अपने कई नाम लोगों को बताकर कहता था कि वह कस्टम इंस्पेक्टर है। वहीं कस्टम इंस्पेक्टर का कार्य देखने के बाद लोगों को लगता था कि वह वाकई में कस्टम विभाग का है। कविनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार का ये कहना है कि अब तक काफी लोगों को उसने ठगा है, जिसके पास से काफी मात्रा में दस्तावेज और आई कार्ड के अलावा अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। देखिए, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के निर्देशानुसार थाना कविनगर और हमारी टीम द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सोमदत्त कौशिक है। और इससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर बनकर जो भोले वाले लोग हैं उनको शादी के झांसे में फंसाया करता था और फिर उसी के बहाने उनसे पैसों की ठगी किया करता था। सर, अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुका है ये? अभी तक जो सूचना मिली उसमें तो ये पहला मामला है जो अभी पता चला है, और बाकी इसमें और भी अभी हम कोशिश करेंगे। इसका प्रोफाइल क्या है? इसका प्रोफाइल ये कि ये अभी तो ये कुछ ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन ये अपने जैसा बता रहा है कि ये कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी करता था
लेकिन उसी से शायद प्रेरित होकर इसने फिर उसका फर्जी कस्टम आईडी इंस्पेक्टर की जो है वर्दी वगैरह सिला ली और उसको पहन के फिर लोगों से ठगी किया करता है। सबसे कस्टमर आईडी बना घूम रहा है, अटैक की बात भी सामने आ रही है, तो क्या था वो, किस तरीके से धमकी देकर वो इसी क्रम में है कि जो पैसे की मांग करता था कि कोई ना कोई बहाना बनाकर जो परिवारजन है वो उसके में और पैसे ट्रांसफर कर दे, और फिर लड़कियों को ये धमकी भी दिया करता था कि अगर आगे उसकी बात नहीं मानी तो जो है उनको उन पे हमला कर देगा या इस प्रकार की जो बातें। सर किस तरीके से पीड़िता के संपर्क में आया और किस तरीके से इसने फंड थे उससे ट्रांसफर करवाए अपने? पीड़िता के संपर्क में जो ये ऑनलाइन माध्यम से आया है कि इसी सोशल मीडिया आईडी के थ्रू ये कांटेक्ट में आया है और उसके बाद ऑनलाइन बैंक से ट्रांजेक्शन। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां पर देवरिया कोतवाली क्षेत्र के रंभूजा गांव में एक घर में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पिता का शव घर के फंदे पर लटकता मिला है, साथ ही पास के कमरे में उनके बेटे और बेटी का शव चारपाई पर पड़ा मिला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। आपको बता दें कि तीनों मृतकों के शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर कुछ अराजक तत्वों ने घर के बगल में रखे पुआल के ढेर में आग लगा दी है, जिससे कि पीड़ित के पास अब पशु को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। उनका यह कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण अराजक तत्वों ने आग लगाई है, जिस पर पीड़ित ने कोतवाली फूलपुर में लिखित तहरीर भी दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले का मुआयना किया है और यह पूरा मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कनौजा कला गाँव का बताया जा रहा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।